हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम एक आज ऐसी वैकेंसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिस वैकेंसी में मैक्सिमम एज तो है 40 साल अप्लाई करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप केवल और केवल 8वीं पास हैं या फिर अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो ये वैकेंसी में आप अच्छे से यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो आखिरकार ये पूरी वैकेंसी है क्या, इस वैकेंसी के अंदर कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है, ये सारी चीज़ें बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरे सेशन के दौरान आप लोग बने रहिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। पावर विभाग में आई हुई है वैकेंसी, यानी जो पावर जनरेटिंग जो कंपनीज होती हैं वहां पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब इस वैकेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग जानते हैं पब्लिक सेक्टर की ये वैकेंसीज है, यानी यहाँ पर जो ये नौकरी है वो पूरी सरकारी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, ये याद रखेंगे। अब ये वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में आई है वो है पावर जनरेटिंग लिमिटेड, यानी जो बिजली विभाग होता है ना, जहाँ पर बिजली विभाग होता है, आपको जो उनका कार्यालय है वहां पर ये वैकेंसी है, वहां पर आपको काम करना है। अब इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनगोइंग है। अंतिम तिथि जो है वो फॉर्म भरने की वो 31 अगस्त 2025 है। टोटल सीट कितनी है बेटा, टोटल सीट है यहाँ पर 346, यानी 346 पदों पर जो है वो आवेदन प्रक्रिया जो है वो अभी भी ऑनगोइंग है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम कब इसका होगा, तो इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो सितंबर में होगा, अभी कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये है कि एग्जाम जो है सितंबर में करा लिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोस्ट क्या है। देखो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने केवल 8वीं तक पढ़ाई कर रखी, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं के बाद शायद आगे पढ़ाई ना की हो। हालांकि 10वीं वालों के लिए बिहार में कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई हुई है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केवल और केवल 8वीं पास है तो वो क्या करेगा, तो वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकता है। यहाँ जो पोस्ट है वो पोस्ट है वार्ड बॉय की, यानी जो लड़का होगा उसे वार्ड बॉय और लड़की जो होगी उसे वार्ड आर्या। ठीक है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, आप इसे समझ सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। पे लेवल क्या रहने वाला है, लेवल 1 का यहाँ पे ग्रेड आपको मिलेगा। आयु की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2025 से मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर इस वैकेंसी में दिया हुआ है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC से हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है, PW कैटेगरी से आ रहे हैं अनरिजर्व हैं 10 साल का, OBC SC/ST वालों के लिए 15 साल का, और अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस ईयर के साथ साथ प्लस आपको 3 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन हमेशा अधिकतम आयु सीमा में दिया जाता है, याद रखेंगे। अब इस फॉर्म को भरने के लिए फीस क्या है, तो आवेदन की जो फीस है, अगर आप सामान्य वर्ग से आ रहे हैं और आप किसी भी अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर फीस है 1200 रुपए। OBC SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 600 रुपए है। PW EWS कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए फीस है 600 रुपए। अब वैकेंसी कहाँ पर है, तो ये वैकेंसी है बेटा मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। MP में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे ये वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया यानी अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आवेदन की बाद सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। क्वेश्चंस किस सेक्शन से आएंगे, GK GS से सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश है, मैथ्स है, बेसिक कंप्यूटर और रीजनिंग। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 नंबर के। ठीक है, और 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। अब बात आती है कि ऑफिशियल साइट क्या है जहां पर जाकर हमें ये फॉर्म को भरना है। तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट की अगर बात करूं बेटा, तो इसकी ऑफिशियल साइट में आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश, यहाँ लिखेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पावर जनरेटिंग लिमिटेड। जैसे आप लिखोगे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर जो 31 अगस्त 2025 एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आप जैसे ही एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी पोस्ट्स यहाँ पे हैं जो आपके लिए है। जैसे स्टोर असिस्टेंट की भी यहाँ पे वैकेंसी है जो कि 10वीं पास के लिए ही है, तो ये आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा और इसका जो एग्जाम है वो सितंबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है
और ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवल 8वीं पढ़ी हुई है, आगे पढ़ाई नहीं की, वो भी अगर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आप इस आवेदन प्रक्रिया में डेफिनेटली आप भाग ले सकते हैं। अब आती है बारी, अगर आप बिहार की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी फिलहाल बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब ऐसे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आप बिहार एग्जाम्स वाला के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको PW ऐप डाउनलोड करना होगा। ऑल कोर्सेज में जाकर आप गवर्नमेंट कैटेगरी को चूज करिएगा। यहाँ पर आप बिहार एग्जाम्स वाला पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अभी जैसे कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई हुई है जो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए है, साथ में ऑफिसर बैच है। इसके अलावा और भी यहाँ पर बैचेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका बिहार पुलिस SI की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेशल बैच है, NCERT बैच है साइंस का, B.Ed फाउंडेशन, पैरामेडिकल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और 2026 को आप टारगेट कर रहे हैं तो ये वैकेंसी मतलब यहाँ पर आप हमारे साथ कोर्सेज में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अगर उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे GK GS हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए आप हमारे बिहार के महापैक के साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पर जैसे कार्यालय परिचारी में जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके यहाँ पर इस सिलेबस में भी काम आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बेटा, इसी के साथ अब मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। अगर फिर भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पोस्ट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।